यार ये बचपन में ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाते हैं? आज तक तो कभी हमारे काम आई नहीं, है ना? पर दोस्तों, इसी ट्रिग्नोमेट्री के बल पर कुछ हजार अंग्रेजों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों पर राज किया था। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसकी कहानी जुड़ी है मसूरी की इन वादियों से और जॉर्ज एवरेस्ट के घर से। चलिए बताता हूं कैसे। कहानी शुरू होती है 1799 में टीपू सुल्तान की हार के बाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ इंडिया तो जीत लिया था, पर उनके पास सही मैप्स नहीं थे। पुराने मैप्स रूट सर्वेस पर बेस्ड थे, जहां एक्सप्लोरर्स दो जगहों के बीच का डिस्टेंस चलकर अंदाजा लगाते थे, और ऐसे अप्रोक्सीमेशंस के भरोसे टैक्स कलेक्शन करना या आर्मी स्ट्रेटेजी बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। तब एंट्री हुई विलियम लैम्बडन की। उन्होंने प्रपोज किया ट्रायंगुलेशन का यूज। ये एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट था जहां पे आप बिना हर जगह गए सिर्फ एंगल्स और एक बेसलाइन की मदद से लंबी डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो। 10 अप्रैल 1802 को लैम्बडन ने मद्रास के पास पहली 12 किलोमीटर की बेसलाइन मेजर की। एक्यूरेसी ऐसी थी कि 100 फीट की स्टील चेन का इस्तेमाल किया, जिसको मेजरमेंट करते वक्त कवर्ड रखा जाता था, और साथ में वहां का टेम्परेचर भी मेजर किया जाता था, जिससे थर्मल एक्सपेंशन से आए चेंजेस को भी अकोमोडेट किया जा सके। बेसलाइन कैलकुलेट करने के बाद सर्वेयर्स ने एक तीसरा पॉइंट सिलेक्ट किया, कोई पहाड़ी या दूर दिखने वाला मंदिर, और थियोडोलाइट नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर किए। जब आपको बेसलाइन की लेंथ और एंगल्स पता हो तो ट्रिग्नोमेट्री का लॉ ऑफ साइंस यूज करके बाकी साइड्स निकाली जा सकती हैं। इसी तरह ट्रायंगल्स की एक चेन बनाई गई और पूरे देश का एक एक इंच नाप दिया गया। और ये काम बहुत खतरनाक था। अंग्रेजों को लगा था कि सर्वे में 5 साल लगेंगे, पर इसमें उन्हें 70 साल लगे। उनका थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट आधे टन का यानी 500 किलो का था, जिसे 12 लोग मिलकर 20,000 फीट तक चढ़ाते थे। पूरी सर्वे पार्टी में 700 लोग, हाथी, घोड़े सब शामिल थे। और कितने लोगों ने जंगलों के बीच में घूमते घूमते अपनी जान गंवाई, उसका तो कहीं रजिस्टर्ड डेटा भी नहीं है। 1823 में जॉर्ज एवरेस्ट ने इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली और मसूरी के पास हाथी पांव में अपना हेडक्वार्टर्स बनाया। अपनी कैलकुलेशन वेरीफाई करने के लिए उन्होंने 2500 किलोमीटर की मैनुअल मेजरमेंट करवाई, जो कि उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सिर्फ 6 इंचेस अलग थी। इतनी एक्यूरेसी। इन्हीं मैप्स की वजह से आगे चलकर हर जमीन पर टैक्स फिक्स हुआ। सनसेट क्लॉज के तहत अगर टैक्स स्पेसिफाइड दिन तक नहीं भरा गया तो ब्रिटिशर्स तुरंत वो जमीन सीज कर लेते। 1857 की रिबेलियन के वक्त भी इन्हीं मैप्स की मदद से ब्रिटिश मिलिट्री को पता था कि क्रांतिकारी कहां छुप सकते हैं और किन रास्तों पर उनको पकड़ा जा सकता है। ब्रिटिशर्स ने वो करके दिखाया जो मौर्यास या मुगल्स या कोई भी अन्य भारतीय राजा पहले नहीं कर पाया था। कहना गलत नहीं होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के एक लॉ के बल पर कुछ हजार अंग्रेजों ने करोड़ों भारतीयों पर राज किया।